इसमें भले ही किसी को ना सुने, लेकिन क्रांति माला को लोगों ने खूब सुना है। और क्या? और अजय विजय जी, हमारे सामने बड़ी विडंबना है, हम क्या गाएं कि उधर से फिसले भी नहीं और इधर से हम भी ना फिसले। ये बात। लेकिन जैसे आपके पास तमाम फरमाइशों के पर्चे हैं, पर्चे मेरे पास भी 10 रखे हैं जब से हम आए हैं। और क्या? मेरी इच्छा है, अगर कुछ लोगों ने सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है, मेरा विश्वास है आपको ये गीत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये गीत आज के समय, आज के समाज पर आधारित है और बड़े बुजुर्ग भी हमारे बैठे हैं, मेरी नजरें पड़ रही हैं। बिल्कुल। तो आप भी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलो बेटे चलो। हमारे पूजनीय गुरु के समान बाबूजी बैठे हैं, व्यास जी, बहुत समय बाद आपके दर्शन मिल रहे हैं, तो आप भी इस गीत को सुने। गीत कह रहा है क्या? बस भैया काहे हंस रहे उनको देख देख के? अरे वो गुस्सा रहे हैं भाई, आप उनकी तरफ देखो ही नहीं तो मुड़ के बैठ जाओ। ये न देखो न देखो, पेन चला रहे, भोंक देंगे तुम्हारी आंखें। गीत कह रहा है क्या? ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, तोड़ दे दिल का खिलौना। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, तोड़ दे दिल का खिलौना। तो इस मिट्टी से पैदा हो सकता है लोगों सोना, तो उजड़े बाग खिलाना आसान है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, पर टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। तो रूठे रब को मनाना आसान है, पर रूठे यार को मनाना आदि अवस्थी जी, गीत को सुने हैं? सुनिए। गीत में है आसान है और मुश्किल है। फूल खिलाना मुश्किल है, आसान है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। ये बात मैं भी अपने गीत में लाने का प्रयास करूंगी कि आज के दौर में, आज के समाज में क्या आसान है और क्या मुश्किल है। और अजय विजय भैया, बहुत बढ़िया जवाब निकलेगा अगर निकाल लेंगे तो, और क्या? नहीं तो सब जय जय है। जय जय। अब देखें आज के दौर में, आज के समाज में संतानें कैसी हो गई हैं। ये कलयुग है। माँ अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखती है और कितने कष्टों से उसको पालती है, लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं? क्या? गर्भ में माँ ने गर्भ में माँ ने लाल को अपने 9 महीने है धारा, के 9 महीने है धारा। और यही माँ दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा, देती जीवन धारा, देती जीवन धारा। अजय विजय जी ध्यान से सुनिएगा, और आप क्या हमारे चचा सुन रहे हैं। वो माँ दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा,
तो आज के युग में क्या? अगर बात अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल। कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज सारे चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। समझते रहिए, समझते रहिए। आज के दौर में कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। और सच्चाई तो ये है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को पाल लेते हैं, चार बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे अकेले माँ बाप को नहीं पाल पाते। तो लिखना पड़ा क्या? 4 बच्चों को खिलाना आसान है, 4 बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। और देखिए दूसरी जगह कभी कभी बाप, हालांकि हर बाप ये सोचता है मेरा लड़का जवान होगा, मेरी चिता को आग लगाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाप जिंदा रहता है और बेटा मर जाता है। तो लिखना पड़ा क्या? मेरी चिता को अग्नि देगा, ये होती पिता की इच्छा, ये होती पिता की इच्छा। जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, इस जिंदगी का भी कठिन चक्र लेता रहा परीक्षा। और उस बाप के सामने देखिए क्या आसान है क्या मुश्किल है। क्या? उस बूढ़े बाप के लिए बोझ जीवन का उठाना आसान है, बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बेटे की उठाना मुश्किल है। समय बेटे। और आज के इस दौर में अजय विजय भैया, जग में रिश्ते बनाना आसान है, पर रिश्तों को निभाना मुश्किल अब पहले माता फिर पिता। और अब देखिए एक जगह ले रही हूँ, और ये देश का वीर यानी नौजवान, हमारे भारतवर्ष का नौजवान, इनके लिए कह रही हूँ। क्या? वीरों की ये जननी है धरती, तो देता शस्त्र गवाही, देता शस्त्र गवाही। और वही हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही, सारे सुख चैन परिवार त्योहार छोड़कर वो सिपाही हमारी रक्षा में खड़े हैं। हम लोग तो घर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान को मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन लड़ने के लिए वही आगे बढ़ते हैं। जे पूरा मंडल जवाब लिख रहा। हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। तो लिखना पड़ा क्या? घर में बैठकर भोग 56 तो खाना आसान है, भोग 56 तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल है। धन्यवाद। भोग 56 तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल है।
पढ़ रही हूँ और अब इस टुकड़े में बेटियों को ले रही हूँ। हमारी सरकार बड़ा बड़ा दीवारों पर लिखाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब बेटी को पैदा करने का समय आता है तो एक बार परिवार वाले सोचते हैं कि भगवान लड़का देना। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आज के दौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा जाता बताया, ऐसा जाता बताया। और मैंने देखा बिन दहेज के बहू जो आई तो जिंदा गया चलाया। अगर दहेज नहीं दिया, आज मोटरसाइकिल दी है कल कार चाहिए, कल कार दी है 10 लाख नकद चाहिए। अगर नहीं दे पाए तो थोड़े दिन में पेपर में खबर छपी सिलेंडर फटा बहू मर गई। कभी ये खबर नहीं छपती घर का सिलेंडर फटा कोई ननद या कोई सास मर गई, बहू मर गई, क्योंकि दहेज नहीं दिया। बिन दहेज के बहू जो आई जिंदा गया चलाया। तो लिखना पड़ा क्या घर में बहू को तो लाना आसान है। पंक्ति अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। समझिए, घर में बहू को तो लाना आसान है, पर बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। लिखते रहिए। बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। लोग कहते नहीं बहुएं आती हैं सब अलग कर देती हैं। मैं कहती हूँ बहू अकेले अपने घर से आती है, वहाँ तो पूरा परिवार होता है, पूरे परिवार को उसके मन को भी समझना चाहिए। और जहाँ बड़े जब छोटों को अच्छे संस्कार शिक्षा देते हैं तो कोई बहू बिगड़ती नहीं है, किसी को नहीं लगा के बट जाए, सब एक रहे। ये बात तो घर में बहू को तो लाना आसान है, पर बहू को बेटी बनाना मुश्किल अगर आसान और मुश्किल देखें तो 4 पंक्तियां जोड़ रही हूँ। आज के दौर में नारायण साईं बन जाना आसान है, नारायण साईं बन जाना आसान है, पर साईं बाबा बन पाना मुश्किल है। और अजय विजय भैया आशाराम बन जाना आसान है, आशाराम बन जाना आसान है, पर रामदेव बन पाना मुश्किल है। अब आप सोचेंगे केवल पुरुषों को कह रही महिलाओं को नहीं, तो एक महिला मिली मुझे, राधे माँ। एक नारी ऐसी जो तैयार होकर पुरुषों के कंधे पर लपक के चढ़ जाती है। तो राधे माँ बन जाना आसान है, कि राधे माँ बन जाना आसान है, पर लक्ष्मी बाई बन पाना मुश्किल तमाम पर्चे मैंने पढ़े इसलिए कह रही हूँ। इमरान खान बन जाना आसान है, इमरान खान बन जाना आसान है, लेकिन मोदी बन पाना मुश्किल और शैलेंद्र भैया आपकी मेहनत को देखकर लिख रही हूँ। नाच नौटंकी कराना आसान है, नाच
नौटंकी कराना आसान है, लेकिन कीर्तन कराना मुश्किल। चार बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइएगा, बढ़िया धुन आई है आपकी। कि ऐसा हो नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। तेरे बाग लगाना आसान है, तूने फूल खिलाना गीत आपका बहुत बढ़िया आया है। कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल। चार बच्चों को खिलाना आसान है, माँ बाप को खिलाना मुश्किल। अच्छी बात है, भोग 56 को खाना आसान है, गोली सीने पे खाना मुश्किल। आइए जवाब सुनिएगा, सुनिएगा। माता तो ये
सही बात। माता हाँ जो जन्म देती है, हाँ तो माता तो भू से भारी है, नहीं है कोई भी समता। कोई समता नहीं है। और पिता स्वर्ग से भी ऊंचा है, उसमें नहीं भी समता। समझे क्रांति जी? पिता स्वर्ग से भी ऊंचा है, उसमें नहीं विषमता। तो विद्वान को समझाना आसान है। ये बात हाँ विद्वान तुरंत समझ जाएगा। बिल्कुल। हाँ, माता भू से भारी है और पिता स्वर्ग से ऊंचा है। बिल्कुल सही बात। विद्वान को समझाना आसान है, पर मूर्ख को समझाना मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। तो धन्यवाद है। हाँ ऐसे ही है, जैसे अंधरा बरे कसौरिया पीछे पड़ा चबाए और मूर्ख के समझाए से ज्ञान गांठ को, यही बात है। विद्वान को समझाना आसान है, पर मूर्ख को समझाना मुश्किल। विद्वान को समझाना आसान है, समय अधिक न लेते हुए अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। अंतिम बात सुनिए आप लोग। अंतिम सुनिएगा। कई युद्धों से हम क्या बात है। जय हो बाबा भोलेनाथ की जय हो। ये नादिया के पैरों की आवाज है। हमारा भारत देश है, हाँ जाने कितने आए हाँ आक्रमण करने के लिए, हाँ। लेकिन मुंह की खा के चले गए। और क्या, वापस जाना पड़ा। जब ये भोले बाबा का तांडव बजता है तो अच्छे अच्छे मूर्ख सुधर जाते हैं। चक्कर में ना रहना। युद्धों से हम कभी न हारे, छल छंदों से हारे। छल छंदों से, और क्या। छल कर दिया तो हार गए। हाँ युद्ध से नहीं हारे ना। युद्धों से हम अरे कभी न हारे, छल छंदों से हारे। और हम अपने घर में ही अपने जय चंदों से हारे। हम अपने ही घर में अपने जय चंदों से हारे। तो अरे गोली सीने पे खाना आसान है, लेकिन धर्म संकट में जीना मुश्किल। और आइए हाँ जयचंद समझ जाए। रामदेव बन पाना मुश्किल है, हाँ आसाराम बनना आसान। बता रही थी, सुनिएगा। तो रामपाल तो बनना आसान है, रामपाल तो बनना आसान है, रामदास तो बन पाना